हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त संजय। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और अभी हम देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज, जो कि हम वर्डप्रेस से देख रहे हैं। और यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक्स देख लिए हैं। यहाँ तक मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे हम चलते हैं। अभी आज जो करंट टॉपिक हम देखने वाले हैं, इसके पहले हमने देखा था कि थीम लोकल कंप्यूटर पे लोकल होस्ट से कैसे इंस्टॉल होती है, और एक वर्डप्रेस .org से कैसे हम लेके इंस्टॉल कर सकते हैं थीम को। अभी हम देखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट मेनू इन वेबसाइट। ठीक है, तो अब वेबसाइट में मेनू कैसे क्रिएट की जाती है वो एक देखने वाले हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की ओर। यहाँ पे जैसे अभी हमने देखा था कि हमारा जो डेमो पेज है वो ये वाला पेज है। तो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है, खाली होम पेज दिख रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अभी कुछ पेजेस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जाने के मतलब मेनू क्रिएट करने के लिए सबसे पहले पेजेस होने चाहिए। ठीक है, तो पेजेस होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पेजेस पे जाना है। पेजेस पे जाने के बाद हमको ऐड न्यू करना है। यहाँ पे अभी सैंपल और प्राइवेसी पॉलिसी पेज दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, यहाँ से भी हम कर सकते हैं ऐड न्यू। तो यहाँ से हम पहली बार फर्स्ट टाइम ऐड न्यू यहाँ पे करेंगे। और मैं दो तीन पेज क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, वो भी आपको लाइव दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अबाउट एक पेज है, एक पेज मैंने अबाउट उस कर दिया है, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक पेज बन के आ जाएगा अबाउट अस। ठीक है, उसके बाद जैसे एक ड्राफ्ट में लिखा हुआ था ये वाला, तो इसको भी मैं एडिट कर देता हूँ। इसको भी मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोर्स, और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। और मैं और यहाँ पे आने के बाद मैं एक और पेज क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे कि मैंने एक अबाउट अस पेज क्रिएट किया है, कॉन्टेक्ट अस पेज क्रिएट किया है, कोर्स किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मुझे मेनू क्रिएट करनी है, तो मैं अपीयरेंस में चलता हूँ। अपीयरेंस में जाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मेनू लिखा हुआ है। तो अपीयरेंस में जाने के बाद मुझे मेनू पे क्लिक करना है। मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे पेजेस आ गए हैं, और यहाँ पे मेनू स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ठीक है, मेनू स्ट्रक्चर लिखने के बाद मेनू नेम लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्रिएट मेनू का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ टॉप मेनू। ठीक है, क्योंकि मेरे को ऊपर की मेनू बनानी है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखने के बाद यहाँ पे क्रिएट करता हूँ उसको। अगर जो पेज होता है हमारा, ठीक है, जैसे मैं आपको पेज दिखा देता हूँ। इस सेक्शन को बोलते हैं फूटर एरिया। ठीक है, और इस सेक्शन को बोलते हैं हेडर एरिया। तो जो बीच का जो होता है ये कंटेंट होता है। ठीक है, कंटेंट होता है। यहाँ पे जो बीच का जो भी डलेगा वो कंटेंट होता है। और ये जो पेज का एरिया होता है ये राइट साइड का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज़ व्यूज चलती रहती है, जो रिसेंट पोस्ट आए हैं वो आपको दिखते रहेंगे। बट ये अपना ये फूटर होता है, और ये हेडर होता है। ठीक है, हेडर मतलब जहाँ पे हम कुछ इमेजेस को स्क्रॉल करवाते हैं या मेनू डालते हैं। तो ये जो हेडर का मेनू रहता है और हेडर रहती है। ठीक है, यहाँ पे, और बीच का जो पोर्शन होता है कंटेंट होता है। तो ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे हमने टॉप मेनू भी क्रिएट कर दिया, सब कुछ क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मुझे मेनू जोड़ना है यहाँ पे। तो मेनू जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, तो मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ अबाउट अस। ठीक है, अबाउट अस पेज को मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे आ गया मेरा अबाउट अस। उसके बाद मैं चलता हूँ कोर्स होना चाहिए। तो कोर्स को मैं सेलेक्ट यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे मैं सारे को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट मुझे एक एक करना है। ठीक है, तो उसके बाद मैं कॉन्टेक्ट्स लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ। अब आपको ये जो हो गया है, अब यहाँ पे प्राइमरी मेमो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चाहते तो हम बल्क भी सिलेक्ट कर सकते थे, ये जैसे सिलेक्ट किया मैंने ये भी हो जाता। और यहाँ पे ये मेनू आ गया। ठीक है, आपको दिख रहा है कि टॉप मेनू, मैंने मेनू का नाम दिया हुआ और उसके अंदर अबाउट अस, कोर्स और कॉन्टेक्ट अस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मेनू सेटिंग दी हुई है ऑटो पेज ऐड पेज। ठीक है, तो ऑटोमेटिक, अगर मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दूंगा तो ये जो ऐड ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेज टू दिस मेनू। ठीक है,
तो जो भी पेज मैं करूंगा इसको भी हम देखेंगे अभी। और पहले ये देख लेते हैं डिस्प्ले लोकेशन, प्राइमरी मेनू और हेडर मेमोरी हेडर, ठीक है, प्राइमरी मेनू और हेडर टॉप मेनू। तो मैं अगर इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इसको सेव करता हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि इससे मेरा क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ चलता हूँ पेज पे और यहाँ पे देखता हूँ कि अभी मेरा होम में सैंपल पेज है, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं रिफ्रेश करने के बाद देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे जो है मेरे पास अबाउट अस भी आ गया, कॉन्टेक्ट अस भी आ गया और कोर्स भी आ गया और कॉन्टेक्ट अस भी आ गया, ठीक है, जो मैंने किया था। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने दो चीज पे लगाया था, प्राइमरी मेनू और हेडर टॉप मेनू, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करते हैं तो कोर्स का जो पेज है वो खाली है क्योंकि वहाँ पे कोई डेटा नहीं है। कॉन्टेक्ट अस का पेज भी खाली है, वहाँ पे कोई डेटा नहीं है। मतलब ये लिंक्स भी दोस्तों क्लिक कर रही है, ठीक है, काम कर रही है। अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अगर मैं प्राइमरी या हेडर हेडर टॉप इसको हटा के इसको सेव करता हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि इससे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हट गया है मेरा और इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर कोई भी दूसरी विंडो मतलब जो मेनू वाली बार थी वो नहीं थी। तो मेरे ख्याल से ये एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो प्राइमरी मेनू है ये प्राइमरी है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ और इसको टिक लगा देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, अब देखते हैं कि अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक बार मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे जो है मेरा, यहाँ पे क्या हो गया, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, कोर्स और सैंपल पेज, ठीक है। और यहाँ पे एक और आ रहा है, ठीक है, होम और कोर्स, क्योंकि मैं उसके अंदर हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ होम पे और क्या दिखता है मुझे, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, कोर्स और सैंपल पेज। तो यहाँ पे ठीक है हेडर मेनू पे, और मैं अगर इसको प्राइमरी कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ तब मुझे तीन मेनू ही दिख रही है, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें जो प्राइमरी मेनू है यहाँ पे हेडर में टॉप जो रहेंगे और यहाँ पे प्राइमरी मेनू मैंने किया हुआ है तो प्राइमरी, ये तीनों शायद प्राइमरी होंगी इसलिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो है अबाउट अस से कोर्स लिया मैंने, कॉन्टेक्ट अस लिया, तो सैंपल है, ठीक है, तो सैंपल को मैंने नहीं लिया है यहाँ पे। अब उसके बाद हम यहाँ पे ये जो पेजेस हैं इनमें लिंक क्लिक बनी हुई है, तो यहाँ पे जब मैं ये जो एरो दिया हुआ अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका नाम यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसको इसके नीचे डाउन कर सकता हूँ, इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो टॉगलिंग ऑप्शन है, ये टॉगलिंग ऑप्शन में तीनों में हमने को ये मिलेगा, मतलब हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इसको फिर हम क्लिक करेंगे तो फिर बंद हो जाएगा। ड्रॉप एंड डाउन टाइप का ये काम कर रहा है। और हम इसको यहाँ से ड्रैग करके इसको यहाँ पे भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और कोर्स हो गया, तो एक बार मैं इसको सेव करके इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको मैं, ये मेरा सेव हो गया, इसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो मेनू चेंज होना चाहिए, जो अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, कोर्स आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज देखते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इस चीज को कॉन्टेक्ट अस है और इस चीज को कोर्स है, अगर मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे डालने के बाद ये यहाँ पे अगर इसको, ये थोड़ा सा आगे भी होता है, अगर ये ऐसा होता है तो ये सब आइटम कहलाता है, ठीक है, अबाउट अस, कोर्स और से। अब इसको भी देख लेते हैं कि इससे क्या होता है, मतलब ठीक है, इससे ये क्या हुआ। तो हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पे पेज पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को। पेज को रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे एक एरो आ गया है। जैसे ही हम एरो कर रहे हैं तो ये इसका जो ये जो वर्टिकल मेनू है, ठीक है, वर्टिकल मेनू है, तो इसका जो मेनू है ये सब मेनू बन गया है। तो अबाउट अस अंदर के अंदर कोर्स दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो ये इस टाइप से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब मेनू भी बनानी हो तो सब मेनू भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही गजब का फीचर्स है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेनू, ठीक है, यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ और उसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ और यहाँ पे एक पेज ऐड करता हूँ। तो मेरे मेरे को मतलब देखने में आना चाहिए कि ये जो एक पेज मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं मान लीजिए कि मैं सर्विसेज से एक पेज ऐड करता हूँ, सर्विसेज, ठीक है, पेज ऐड करता हूँ, इसको पब्लिश करता हूँ और इसको पब्लिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे सर्विसेज ऑटोमेटिकली आ गया, मतलब वो काम कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने इसको टिक लगाया था। कहाँ पे चलते हैं, मेनू में चलते हैं। मेनू में हमने इस ऑप्शन को टिक लगाया था, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आ गया। इसको भी मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है, मतलब ये बहुत ही खूबी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत शानदार काम कर रहा है। यहाँ पे डिलीट, मेनू को डिलीट भी कर सकते हैं हम इसको, और यहाँ पे आप चाहो तो इस मेनू को डिलीट भी कर सकते हो, तो नया मेनू फिर से बना सकते हो। मतलब ये पूरा जो मेनू सिस्टम है बहुत ही गजब का है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो मतलब इस हिसाब से आप यहाँ पे 5 पेज की, 6 पेज की, किसी के लिए भी पर्सनल वेबसाइट बना सकते हो, 5-6 हज़ार रुपये कमा सकते हो, ठीक है। तो ये इतना ही सरल है और इतना ही है। यहाँ पे सब ऑप्शन हमें क्लिक करके देखना पड़ता है। मैंने जैसे क्लिक किए हैं तो आपको पता लगा है, ठीक है, इनमें से। तो ये पूरी प्रोसेस थी मेनू बनाने की। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और और क्या कहें दोस्तों, हैव अ गुड डे, ग्रेट नाइट।